अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट से पैसिव बनाना सीखते हैं। क्योंकि इंडेफिनिट आपने फ्यूचर का पहले पढ़ लिया हुआ है, तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं आज हम इसे देखते हैं। आप वो सारा प्रोसीजर वही है, थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर होती है, उसका आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या, सबसे पहले हम SVO ये फार्मूला लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का। आपको बताया गया है जब पैसिव वॉइस हमने बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप सब्जेक्ट में तब्दील कर दें, और इसी तरह फिर आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। और ये जो वर्ब होता है इसको आपने थर्ड वर्ब में तब्दील करना हो, थर्ड फॉर्म में तब्दील करना होता है, या थर्ड वर्ब में। या ओके बेटा, ये इतना करने के बाद तब्दीलियाँ इसमें कुछ आ जाती हैं। सबसे पहले आप क्या करें, ये इसका फार्मूला है, ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखें, उसके बाद थर्ड वर्ब फॉर्म लिखिए जिसे मैं कह रहा हूँ वर्ब। उसके बाद आपने क्या करना है, बाय लगा दिए और फिर सब्जेक्ट लिख दिए। ये सारा काम जब आप कर लेंगे तो ये आपका वो बन जाएगा, जुमला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पैसिव में। जैसे एक जुमला है, आई शैल ब्रेक दिस चेयर, आई शैल ब्रेक दिस चेयर। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब आ गया, ये आपके पास सब्जेक्ट आ गया। तो सबसे पहले ये देखें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो आप लिखेंगे दिस चेयर, दिस चेयर। अच्छा, दिस चेयर आगे आपने चूज करना है हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाता है विल बी। जो पैसिव होता है उसमें बी जरूर आता है और बी के बाद थर्ड वर्ब आ जाती है। तो दिस चेयर विल बी, इसको थर्ड फॉर्म में लेके जाइए, ब्रोकन, विल बी ब्रोकन बाय मी आ जाएगा। आई को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे तो बाय मी आ जाता है। ये इसका एग्जाम्पल आप याद रखें। इसी तरीके से अगर जुमला आता है, ही विल पनिश द स्टूडेंट्स, ही विल पनिश द स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट, ये आपके वर्ब आ गया, ये आपके पास आ गया सब्जेक्ट। फिर उसी तरह प्रोसीजर रिव्यू कीजिए, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आगे विल बी, आगे थर्ड वर्ब पनिश्ड। जब भी बी वगैरह यूज़ करना है शैल और विल के बाद आपने थर्ड वर्ब लगाना है। पनिश्ड बाय लगाइए और हिम आ जाएगा। इस तरह ये आपका जुमला कंप्लीट हो जाएगा। इसको नेगेटिव बनाना फिर वही तरीका आ जाएगा, दे विल नॉट they will not accept my invitation, दावतनामा, इनविटेशन, वो मेरी दावत कबूल नहीं करेंगे। तो माई इनविटेशन से जुमला स्टार्ट कीजिए, माई इनविटेशन। अच्छा जी, विल नॉट जहाँ है वैसे ही आ जाएगा, विल नॉट, बी का इजाफा करना आपने, विल नॉट बी, इसको थर्ड फॉर्म में ले जाइए, एक्सेप्टेड, क्योंकि हमेशा थर्ड वर्ब में आना है पैसिव वॉइस में।
माई इन्विटेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय, दे से देम बन जाएगा, बाय देम। ये इस तरह सारा जुमला आप पैसिव वॉइस में बदल जाते हैं। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो विल शैल शुरू में आ जाएगा, शैल वी, shall we do our homework, shall we do our homework। जी आपका सवालिया जुमला हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, shall we do our homework। तो इसी तरीके से आपने अब आपने लगाना विल या शेल इसके हिसाब से। तो यहाँ होमवर्क है, विल से स्टार्ट लेंगे हम, विल आवर होमवर्क, ऑब्जेक्ट लेके आइए, विल आवर होमवर्क बी इधर आ जाएगा और थर्ड वर्ब इधर आ जाएगा, do, did, done, be done। will our homework be done by us। तो इस तरह आप इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील कर सकते हैं इजीली। shall we do our homework, क्या हम अपना काम करेंगे, हम घर का काम करेंगे। will our homework be done by us, तो be वैसे आ गया, will इधर आ जाएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इधर आ जाएगा। will the farmer grow crops, क्या किसान फसलें उगाएगा, क्वेश्चन है। will the farmer grow crops, सो इतना बनाइए, क्रॉप्स और विल शुरू में ही आ जाएगा इसी तरह ही, क्योंकि क्रॉप्स के साथ भी विल लगना है। विल क्रॉप्स, बी इधर आ जाएगा और ग्रो की थर्ड फॉर्म ग्रोन हो जाती है। विल क्रॉप्स बी ग्रोन बाय द फार्मर। ये इस तरह हम क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकेंगे। तो आपने इसका ध्यान रखना है, ये इसका इस तरह फोकस कर सकते हैं आप पैसिव वॉइस को, और इजीली हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू पैसिव वॉइस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नॉर्मल सेंटेंस जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है ये, और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस ये आपने पढ़ लिया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ से आप देख लेंगे। तो इस तरह ये प्रैक्टिस चलती रहेगी, और इसी तरह वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आता रहेगा, और वही प्रोसीजर है जो आपने एक्टिव वॉइस में हमने सीखा था। इसको आप फोकस में रखें और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। डायरेक्ट समझाया आपको मैंने, बस ट्राई की है, यानी नॉर्मल वे से जो भी आप क्लास में एक प्रोसीजर हम लोग चला रहे थे उसी तरह आपको समझ आ जाए। सो आई होप इट इज़ ओके। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए इसके, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।